साथ डीपीएन न्यूज से बढ़ते हैं ताज़ा खबरों की ओर। 15 सितंबर इंजीनियर दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पीयूष मिश्रा, पूर्व अध्यक्ष MES बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन, भारत रत्न सम्मानित सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को भारतीय इंजीनियरिंग का पितामह माना जाता है। पीयूष मिश्रा, पूर्व अध्यक्ष MES बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने इस अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा, हम सभी को सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया द्वारा किए गए कार्य से प्रेरणा लेनी चाहिए। इंजीनियर्स की कड़ी मेहनत का ही परिणाम है कि आज पूरा देश प्रगति के पथ पर अग्रसर है। विशेषकर सेना के क्षेत्र में इंजीनियर बहुत ही कठिन परिस्थितियों में कार्य करते हैं। पीयूष मिश्रा ने इंजीनियर से आह्वान किया कि वह नए तकनीकी ज्ञान को अपनाएं एवं गुणवत्तापूर्ण कार्यों से देश के विकास में योगदान दें, जिससे हमारा देश भारत 2047 में विकसित राष्ट्र बन सके। देखा जाए हमारे जो सेना क्षेत्र है, चाहे वो बॉर्डर पर हो या देश के अंदर हो, उसमें बड़ी भूमिका इंजीनियर्स की रहती है और उसी के साथ ही बिल्डर्स और डेवलपर्स जो हैं साथ में, उनकी भी। पीयूष मिश्रा जी MES बिल्डर्स एसोसिएशन एक्स चेयरपर्सन, सर इंजीनियर दिवस क्या कहेंगे? आज का दिन जो है हम सभी के लिए बड़ा पावस और पुनीत दिवस है। इंजीनियर्स किसी भी राष्ट्र को बनाने वाले मुख्य शिल्पीकार होते हैं। हम लोग उसी क्षेत्र में लगे हुए हैं। विशेष करके हम लोग आर्मी परिक्षेत्र में काम करते हैं और हम लोग एक बड़ी जिम्मेदारी हम पर है कि जो आर्मी में के प्रतिष्ठान हैं वहाँ पर अच्छी बिल्डिंग्स बने, अच्छी सुविधाएं हों, रोड, बिजली, पानी, ये सब काम हम लोग देखते हैं। और हम लोग जो काम करते हैं आर्मी क्षेत्र में एक जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं। क्योंकि आपने पूरी लाइफ निकाल दी MES में, ठेकेदारी में, क्वालिटी वगैरह और जो बाहर लोग काम करते हैं और MES की क्वालिटी में कितना अंतर है? बहुत फ़र्क है जी। हम MES बिल्डर्स में जो होते हैं उनके पास अपने प्रॉफिट पे ध्यान कम होता है। जो काम लिया उन्होंने, उस काम को कैसे यूजर के सेटिस्फेक्शन लेवल तक किया जाए, उस पर उनका विशेष ध्यान होता है। विशेषकर देखा जाए ऐसे दूर दराज के क्षेत्रों के, ऐसे दूर क्षेत्र होते हैं, काफ़ी चैलेंजिंग रहता है मिलिट्री का कंस्ट्रक्शन वर्क। बहुत जी। आप सोच सकते हैं कि जहां -50 डिग्री टेम्परेचर, +50 डिग्री टेम्परेचर पर लोग जहाँ सेना रहती है वहाँ भी हमारे बिल्डर्स होते हैं, वहाँ भी हम लोग काम करते हैं। जहाँ आवागमन कोई सुविधाएं नहीं होती, आप सोचिए कि कोई इक्विपमेंट नहीं जा सकता, ट्रैक्टर ट्राली नहीं जा सकता, जहाँ तक नहीं जा पाते, हम लोग सिर पर सामान रख कर वहाँ पहुँचाते हैं। एक इंजीनियर की एक बड़ी भूमिका हो जाती है। बिल्कुल बड़ी भूमिका होती है किसी भी राष्ट्र के निर्माण में। तो मानता हूँ यदि जिस देश के इंजीनियर्स बढ़िया होते हैं, उस देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो विकास का कार्य है, वो अपने आप अलग ही दिखता है। ऐसा भी मान सकते हैं कि अब जिस तरह से आपने बताया इंजीनियर्स बड़े काबिल लोग हैं और 2047 में हम विकसित भारत का मोदी जी का सपना है, वो भी ये पूरा करेंगे। वो बिना उनके तो पूरा हो ही नहीं सकता। विकसित भारत की परिकल्पना का मूल अधिकार, मतलब अगर मूल कोई तत्व है तो हमारे इंजीनियर्स हैं। अगर उन्होंने राष्ट्र भावना से प्रेरित होकर के काम किया और ये सोचा कि 2047 जो भारत का विजन है, हमें विकसित राष्ट्र बनना है, उन्हें भी अपने काम को ईमानदारी के साथ, कर्तव्य परायणता के साथ करना होगा। और इसके लिए हम आह्वान करते हैं आज कि भाई जो भी इंजीनियर्स हमारे देश के हैं वो अपने काम को बड़ी कर्तव्यनिष्ठा के साथ आगे बढ़ाएं, जिससे कि हमारे राष्ट्र का गौरवगान। पीयूष जी, हाउ इज द चेंज योर टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग? शुभकामनाएं दी सर। मैं बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं अपने सभी इंजीनियर साथियों को कि आपको ये दिन मुबारक हो और आपके घर परिवार में सुख समृद्धि शांति बनी रहे। साथ ही साथ जिस मूल उद्देश्य के साथ लेकर के आप आगे बढ़े हैं, हम लोग राष्ट्र के गौरवगान को आगे बढ़ाने के लिए अपने काम को कर्तव्य परायणता के साथ आगे संपादित करें। धन्यवाद।